कल 5 अप्रैल को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी विश्वनाथ के सर्किट हाउस ग्राउंड में पधार रहे हैं। इसी बात को लेके ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है कि मीडिया के साथियों को पूरे कार्यक्रम की जानकारी रहनी चाहिए। आप सभी जानते हो कि जिस तरह से पिछले 10 सालों में और विशेष तौर पर जब से हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री बने हैं तो प्रदेश में किस तरह का भ्रष्टाचार व्याप्त है, किस तरह का सिंडिकेट राज चल रहा है। पूरा जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ, मैं लगभग असम के हर ज़िले में जा चुका हूँ। ऐसा लगता है कि असम की जनता 9 अप्रैल का इंतज़ार कर रही है कि कब 9 अप्रैल आए और ईवीएम में बटन दबा के इस देश की सबसे भ्रष्ट प्रदेश सरकार और इस देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को यहाँ से उखाड़ फेंके। जनता पूरी तरह से तैयार है और जहाँ जहाँ भी हमारे नेताओं की आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जननायक श्री राहुल गांधी जी, हमारी प्रिय नेत्री एआईसी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी जी और तमाम नेताओं की, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष लोकसभा डिप्टी लीडर गौरव गोगोई जी की जहाँ जहाँ सभाएं लग रही, पूरा जन सैलाब उमड़ रहा है। मीडिया के साथियों से मेरा अनुरोध है कि वो हेमंत बिस्वा शर्मा और मोदी की सभाओं में खाली कुर्सियों को छिपा रहे हैं और हमारी सभाओं में इतनी बड़ी भीड़ की देख के लगता है कि जनता पूरी तरह से, एक तरह से कांग्रेस की लहर चल रही है पूरे प्रदेश में, चाहे वो अपर असम हो, चाहे वो नॉर्थ बैंक हो, चाहे वो मिडिल असम हो, चाहे काबिलांग में भी बोकाजान हमने स्वयं उस रैली में था, श्री राहुल गांधी जी ने उस रैली का एड्रेस किया था। कार्बी आंगलॉन्ग में, जहां भी आ जाओ, बराक वैली में, लोअर असम में, पूरा जन सैलाब उमड़ रहा है। कांग्रेस के पक्ष में एक लहर सी है, लेकिन मीडिया के साथी हमारी उस चीज़ को नहीं दिखाते। हम आपसे अनुरोध करते, हमारी अपील है आप सबसे कि जो सच्चाई है, असम ग्राउंड की सच्चाई है, वो लोगों को, कम से कम असम के लोगों को पता चलना चाहिए। तो एक तो ये बात थी। हमारी 5 गारंटी लॉन्च हुई है। आप सब जानते हो कांग्रेस ने 5 गारंटी लॉन्च की है। 29 तारीख को स्वयं कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब आए थे लखीमपुर, मैं स्वयं उस मीटिंग का हिस्सा था और उन्होंने 5 गारंटी लॉन्च की है। पहली गारंटी है कि महिलाओं को अनकंडीशनल कैश ट्रांसफ़र की बात है। अभी क्या हो रहा है, अरुणोदय के नाम पे क्या कर रहे हैं, बीजेपी की जो वर्कर्स हैं, चिन्हित वर्कर्स, उनको अरुणोदय में पैसा दिया जा रहा है। कांग्रेस ने तय किया है कि बिना किसी भेदभाव के कैश ट्रांसफ़र होगा और महिलाओं को उनके व्यवसाय को बढ़ाने के लिए 50,000 रुपये उनके अकाउंट में डाले जाएंगे। दूसरा, जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए हर महीने 1250 रुपये। तीसरा, 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, 25 लाख रुपए का जो हेल्थ स्कीम है, हेल्थ इंश्योरेंस है, वो दिया जा रहा है। कांग्रेस की तीसरी गारंटी है। चौथी गारंटी, 10 लाख जो मूलवासी हैं उनको टेम्परेरी नहीं, परमानेंट पट्टा दिया जाएगा, 10 लाख लोगों को। और पांचवी, जो सबसे बड़ी गारंटी हम कह सकते हैं, जो असम के लोगों की सबसे बड़ी मांग है, वो है जस्टिस फॉर जुबिन गर्ग का। कांग्रेस ने अपनी गारंटी में ये तय किया है कि जब असम में कांग्रेस की सरकार बनेगी 4 मई 2026 को, तो बनने के 100 दिन के अंदर जुबिन को न्याय दिलाया जाएगा। ये कांग्रेस ने तय किया है, राहुल गांधी जी ने तय किया है, गौरव गोगोई जी ने तय किया है। तो साथियों, 5 गारंटी है और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, ये 5वीं गारंटी क्यों जुड़ी, उसकी वजह है
हेमंत बिश्व शर्मा सरकार के रहते संभव ही नहीं है कि जुबिंदा को न्याय मिले। प्राइम मिनिस्टर कितनी बार आ लिए? दसियों बार आ लिए असम। आज नहीं, आ तो चुनावी सभा छोड़िए, उसके पहले भी आ लिए 5 बार। जुबिंदा की हत्या के बाद 5 बार, चुनावी सभाओं के पहले 5 बार प्रधानमंत्री आए आसाम। 10 बार इन चुनाव सभाओं के पहले होम मिनिस्टर अमित शाह आए। एक बार भी ना जुबिन क्षेत्र जहां जुबिंदा की समाधि है ना वहां गए, ना एक बार जुबिंदा की धर्मपत्नी गरिमा जी और जुबिंदा के पिताजी के पास जाकर उनके घर जाकर संवेदना व्यक्त की है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है कि असम का जो सबसे लायक बेटा, मैं ऐसा मानता हूं, जुबिंदा सिंगर, कंपोजर या आर्टिस्ट नहीं थे। जुबिंदा इस प्रदेश के गरीबों के सबसे बड़े मसीहा थे। बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब मात्र 10,000 रुपए थे, मात्र 10,000 रुपए, जिस व्यक्ति ने 40 भाषाओं में 40,000 से ज़्यादा गाना गाए हों, जिसकी रॉयल्टी करोड़ों रुपए की आती हो, उसके अकाउंट में 10,000 रुपए थे। मालूम क्यों? क्योंकि जुबिंदा अपनी कमाई का 90% इस प्रदेश के बुजुर्गों को इलाज के लिए, इस प्रदेश के गरीब बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, इस प्रदेश के गरीबों के लिए छोटे मोटे व्यवसाय के लिए ऐसे ही मदद कर दिया करते थे। वो तो लोगों को बाद में पता चला, कभी बताते नहीं थे। जब उनकी मृत्यु हुई 72 घंटे के अंदर, जब उनका अंतिम संस्कार हुआ, 40 से 50 लाख लोग जुबिन क्षेत्र में पहुंचे थे। आप समझ लीजिए कि कोई सामान्य शख्सियत नहीं रहे होंगे जुबिंदा। 40 से 50 लाख लोग किसी का अंतिम दर्शन करने क्यों पहुंचेंगे? सिर्फ एक सिंगर, कंपोजर, आर्टिस्ट की वजह से नहीं था। वो इसलिए था कि जुबिंदा सार्वजनिक जीवन जीते थे बिना बताए। और ऐसे व्यक्ति के लिए क्या इतनी नफरत है बीजेपी को, मोदी को, शाह को, हेमंत बिश्व शर्मा को? एक बार भी वो श्रद्धांजलि देना उचित नहीं समझे? एक बार भी उनके घर जाके उनके परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त नहीं किए? तो कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता राहुल गांधी जी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई जी का संकल्प है कि 100 दिन के अंदर, सरकार बनने के 100 दिन के अंदर जुबिंदा को हम न्याय दिलाएंगे। और एपिस्टीन फाइल उसकी सबसे बड़ी वजह है। क्या मजबूरी है प्राइम मिनिस्टर की, प्राइम मिनिस्टर जाने, लेकिन एपिस्टीन फाइल की वजह से प्राइम मिनिस्टर इतने मजबूर हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो ट्रंप कहता है वो देश का प्रधानमंत्री करता है। चाहे रूस से तेल खरीदने की बात हो कि अब नहीं खरीदोगे, ये अब खरीदोगे तो इतना खरीदोगे, इतने महीने तक खरीदोगे, चाहे वो टैरिफ बढ़ाने की बात हो, सारा जो ट्रंप कहता है वो मोदी करता है। तो सवाल इस बात का है, आज आप लोग देख रहे होंगे कितना संकट गैस का है, कितना संकट डीजल पेट्रोल का है। ये संकट कहां से आया? ये संकट इसलिए आया कि पीएम इज compromised, not only compromised, the PM is fully compromised। हमारा संबंध अमेरिका, इजराइल दोनों से ठीक था, लेकिन हमारा संबंध ईरान से भी ठीक था। ये जो युद्ध चल रहा है, ये अमेरिका, इजराइल वर्सेस ईरान है। इंडिया एक न्यूट्रल प्लेयर होना चाहिए। आपने क्या गड़बड़ी कर दी और क्या आप ऐसा मजबूर हो गए ट्रंप के इशारे पे कि आज पूरा हिंदुस्तान गैस की किल्लत झेल रहा है। गैस 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार लोगों में, 4-4 हज़ार रुपये में लोग गैस सिलेंडर ब्लैक में ले रहे। लंबी में लाइन लगी गैस एजेंसीज में, 2-2, 3-300 की लाइन लगी है। ये किसने किया? ये प्राइम मिनिस्टर ने किया। तो तमाम बातें हैं, इन्हीं बातों को लेकर आप सबको यहाँ बुलाया गया था। और जैसा कि मैंने पहले कहा, कल फिर एक बार असम का दौरा हमारे जननायक लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का दौरा है। पहला पॉइंट विश्वनाथ है, जो सुबह 10:30 बजे। ये डेट, वेन्यू और टाइम आप लोग एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूँ,
कि सुबह 10:30 बजे विश्वनाथ सर्किट हाउस फील्ड, तारीख 5 अप्रैल राहुल गांधी जी पधार रहे हैं। आप सबका सहयोग हम चाहते हैं कि आप सब लोग इस प्रदेश का जो सच है उसको दिखाओ। अब डरने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले टाइम में, जैसा कि मैंने पहले कहा, फिर कह रहा हूँ कि 4 मई को कांग्रेस की सरकार बन रही है। इसलिए निष्पक्ष भाव से, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मीडिया जो होती है, जो 4th पिलर है डेमोक्रेसी का, उस भूमिका में आप लोगों को आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক আমাৰ এই নম্বৰত 9181 307 221।